साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज़ चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को निवारण कर चुका है। आज फिर हम आपके पास महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आ रहे हैं। और अगर आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए, आप भी हमारे परिवार के सदस्य बनिए, हमारे न्यूज चैनल से जुड़िए। आपकी खबरें भी दिखाना हमारी प्राथमिकता है। आइए आज की विशेष खबर। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जहां पूरे प्रदेश के साथ बिना भेदभाव के काम करते हुए सरकार की पॉलिसी के अनुरूप काम कर रहे हैं, वहीं प्रशासनिक उदासीनता व स्थानीय विधायक की निष्क्रियता के चलते बांदनवाड़ा ग्राम के नागरिकों सहित पटवार मंडल कुम्हारिया, कीटप, सूरजपुरा, रूपपुरा, सिंगावल, राताकोट, झींपिया, पड़ागांव, करांटी, खेड़ी के ग्रामीणों और खास तौर पर किसानों को मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा दी गई उपतहसील की सौगात का लाभ मिलने की बजाय दोहरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री गहलोत ने बिना भेदभाव के क्षेत्रवासियों को उपतहसील का तोहफा तो दे दिया, लेकिन लगभग 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी बांदनवाड़ा में उपतहसील संचालन करने हेतु अस्थायी भवन आवंटन की पत्रावली कार्यालयों के चक्कर ही लगा रही है और अभी तक न तो कोई निर्णय हो पाया है और न ही निर्णय होने के संबंध में कोई आशा नजर आ रही है। जबकि राज्य सरकार ने उपतहसील में कार्य करने हेतु नायब तहसीलदार सहित 2 कर्मचारियों को भी नियुक्ति दे दी है। इनमें से एक नायब तहसीलदार किशनलाल बैरवा तो बांदनवाड़ा उपतहसील खोलने से पहले सेवानिवृत्त होकर भी चले गए। वर्तमान में नायब तहसीलदार श्रवण लाल राठौड़ व 2 कर्मचारी बिनाए तहसील के कमरे में बैठकर उपतहसील खुलने का इंतजार कर रहे हैं। बजट घोषणा के बाद स्थानीय प्रशासन ने भवन की उपलब्धता के संबंध में ग्रामीणों से विचार विमर्श किया तो सबने डाक बंगले की सलाह दी, जिसके बारे में तर्क दिया गया कि नेशनल हाईवे पर स्थित होने से सभी के लिए सुविधा की दृष्टि से सर्वोत्तम होगा और वर्तमान में इसका कोई उपयोग नहीं है सिवाय पहुंच रखने वाले शराबियों के लिए। इस पर तत्कालीन जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित डाक बंगले में ही तहसील संचालन करने की मौखिक सहमति दे गए थे, जिसकी सर्वत्र सराहना भी हुई और सभी अखबारों में यह न्यूज़ भी छपी। लेकिन विभागीय अधिकारियों ने कलेक्टर को भाव ही नहीं दिया और मामला जयपुर तक चला गया। वहां का काम करने की जिम्मेदारी विधायक राकेश पारीक की होती है, जो अनापत्ति लाने में असफल रहे। उन्होंने मंत्री को कोई पत्र लिखा हो या मुलाकात की हो तो इस संबंध में मीडिया के पास कोई अपडेट नहीं है। इसके बाद उपतहसील के भवन हेतु पुरानी हॉस्पिटल का निर्णय लिया गया, जो मामला भी राज्य सरकार के पास गया हुआ है। जबकि नियमों की बात करें तो सरकार की अस्थायी संपत्ति का उपयोग अन्य विभाग को देने के लिए अधिकारी खुद सक्षम है, लेकिन नियमों की जानकारी के अभाव या फिर विधायक की निष्क्रियता की वजह से ये फाइल अभी तक घूम ही रही है। क्षेत्र के ग्रामीणों को लग रहा है कि अब ये उपतहसील भिनाई के महाविद्यालय की तरह रामेश्वरपुरा, रामपुरा या महासिंहपुरा में खुल सकती है। बहरहाल प्रशासन व विधायक की निष्क्रियता की वजह से उपतहसील भिनाई के अधीन आने वाले गांवों के किसानों में धीरे धीरे स्थानीय विधायक के प्रति आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ता बोलते नहीं हैं, भाजपाइयों का शासन नहीं है, इसलिए जनता प्रशासन और सरकार पर आरोप लगा रही है कि जब उपतहसील संचालित ही नहीं करनी थी तो घोषणा ही क्यों की। क्या कहते हैं अधिकारी? बिनाए तहसीलदार रहे भीमराज परिहार ने बताया कि उपतहसील संचालित करने हेतु हमने पहले विश्रामगृह डाक बंगला बांदनवाड़ा में खोलने का प्रयास किया था, लेकिन विभाग द्वारा एनओसी नहीं मिलने के कारण वहां उपतहसील नहीं खुल पाई। इसके बाद हमने बिनाए ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की खाली पड़ी बिल्डिंग का अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा था, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। बांदनवाड़ा अस्पताल प्रभारी डॉक्टर अशोक वर्मा का कहना है कि तहसीलदार भीमराज परिहार द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की पुरानी बिल्डिंग में उपतहसील चलाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया है, लेकिन मैं अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत नहीं हूं, इसलिए मैंने सीएमएचओ अजमेर के सोनी को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा है, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया है। सीएमएचओ के सोनी का कहना है कि हम सीधे स्वास्थ्य विभाग की किसी भी खाली पड़ी बिल्डिंग व अन्य किसी जगह का अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत नहीं है। अनापत्ति प्रमाण पत्र का काम राज्य सरकार के माध्यम से विभाग के उच्च अधिकारियों का है। क्या कहते हैं विधायक राकेश पारीक? विधायक पारीक का पक्ष जानने के लिए उनके मोबाइल नंबर 9414419400 पर कल फोन किया तो उनके किसी कर्मचारी ने अटेंड किया।
आज कई बार किया तो मोबाइल स्विच ऑफ पाया गया। क्या कहते हैं नायब तहसीलदार श्रवण लाल राठौर। 3 जनवरी से उप तहसील बांदनवाड़ा में नायब तहसीलदार हूं, लेकिन भवन के अब बार एसोसिएशन के कड़िए की साधारण सभा में आज चुनाव करवाने की तिथि 25 मार्च तय की गई है। चुनाव प्रक्रिया संपादित करवाने के लिए साधारण सभा में उपस्थित अधिवक्तागण ने सर्वसम्मति से एडवोकेट चेतन धाबाई को चुनाव अधिकारी एवं एडवोकेट सीताराम कुमावत को सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। साधारण सभा में नियमित रूप से कोर्ट आने वाले एडवोकेट्स को ही मताधिकार करने का अधिकार देने संबंधी प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। अंतिम मतदाता सूची 9 मार्च को तैयार करने एवं उसी के अनुरूप निर्वाचन प्रक्रिया संपादित करने का भी निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। वर्ष 2021 का बकाया शुल्क 8 मार्च सायं 5 बजे तक जमा करवाने की सभी सदस्यों से अपील की गई, जिससे मतदाता सूची तैयार की जा सके। बैठक में कोषाध्यक्ष एडवोकेट जितेंद्र सिंह द्वारा गत वर्ष का आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। साधारण सभा में अध्यक्ष चेतन धाबाई, सचिव सीताराम कुमावत, कोषाध्यक्ष जितेंद्र सिंह, राम प्रसाद कुमावत, भारती पोपटानी, लोकेश शर्मा, विजेंद्र पाराशर, इमदाद अली, अतुल दादीच, नरेंद्र जैन, नवल किशोर पारिक, हनुमान प्रसाद शर्मा, भेरू सिंह राठौर, रविकुमार शर्मा, अब्दुल सलीम गौरी, अब्दुल रहीम गौरी, सूर्यकांत दादीच, पवन कुमार राठी, मोहिनेंद्र कुमार जोशी, नितिन जोशी, राजेंद्र गर्ग सहित अन्य अधिवक्तागण एवं कार्यकारिणी पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। प्रजापत समाज की श्री यादे मंदिर निर्माण समिति की बैठक कल वीर तेजाजी धाम रामपुरा में आयोजित की जाएगी। समिति के गादीपति रतन लाल प्रजापति, बीजाराम प्रजापत, गोपाल मारवाड़ा ने बताया कि ग्राम रामपुरा में प्रजापत समाज द्वारा श्री यादे मंदिर का भव्य मंदिर निर्माण कराया है, जिसमें मूर्ति स्थापना व पूर्णाहुति कार्यक्रम की रूपरेखा तैयारी के लिए प्रजापत समाज सहित मंदिर निर्माण समिति की एक बैठक प्रातः 10 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें मूर्ति स्थापना के संबंध में होने वाले कार्यक्रमों की चर्चा कर निर्णय लिए जाएंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश से पूरे देश की अदालतों में 12 मार्च को होने वाली लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से आज तालुका विधिक सेवा समिति की अध्यक्षा कुंतल जैन के निर्देश से पैनल अधिवक्ता मुकेश गढ़वाल ने पंचायत समिति के कड़िए के सभागार में प्री काउंसलिंग मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें चेक नादरन से संबंधित 5 मामलों में समझाइश का प्रयास कर पक्षकारों को समझाया गया कि लोक अदालत के माध्यम से निपटने वाले प्रकरणों में समस्या का अंतिम निस्तारण होता है, इसलिए अपने विवादों को लोक अदालत के माध्यम से निपटारा करना चाहिए। इस अवसर पर पीएलवी महेंद्र चंदेल, लाड कंवर व ग्राम पंचायत सरस्टी सरपंच प्रतिनिधि शिवराज मेरोठा भी मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी मंडल विजयनगर के तत्वाधान में स्वर्गीय शंभूदयाल बडगुजर पूर्व खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अध्यक्ष, राजस्थान सरकार व पूर्व विधायक के कड़िए की 69वीं जन्म जयंती भाजपा अजमेर देहात जिला कोषाध्यक्ष आशीष सांड के सानिध्य में सेवा कार्य करके मनाई गई। आशीष सांड ने कहा कि शंभूदयाल बडगुजर जननायक थे व के कड़िए के विकास पुरुष थे। इस कार्यक्रम में गायों को चारा खिलाकर व गुड़ खिलाकर सेवा कार्य द्वारा मनाई गई, जिसमें कैलाश गुर्जर पूर्व जिला मंत्री, रूपचंद नाबेड मंडल महामंत्री, पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष सतीश ओझा, भाजयुमो अध्यक्ष हितेश मेवाड़ा, पार्षद मनीष वैष्णव, युवा मोर्चा अजमेर देहात कोषाध्यक्ष निपुल छाजेड़, युवा मोर्चा जिला मीडिया प्रभारी ज्ञानचंद प्रजापत, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष दिनेश टाक, ओबीसी मोर्चा आईटी संयोजक नितेश कुमार सेन उक्त जानकारी आई टी संयोजक संपत लाल सेन ने दी। एक राजा के सपनों का शहर विजयनगर, जिसकी स्थापना सन 1919 में राव विजय सिंह जी ने की तथा जयपुर की तर्ज पर विजयनगर को बसाया है और उस जमाने में इटली से इंजीनियरों द्वारा विजयनगर का नक्शा बनाया गया। इस शहर में जहां रेलवे स्टेशन व 24 घंटे चलने वाला नेशनल हाईवे और चौड़ी चौड़ी सड़कें व जीवन जीने के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। जो शहर राजस्थान में कपास की दूसरी नंबर की मंडी में है, जो शहर आम बोलचाल कहने में जैन समाज की राजधानी के रूप में जाना जाता हो, उस विजयनगर को प्रशासनिक व राजनैतिक दृष्टि से कई अपेक्षाओं का शिकार होना पड़ रहा है। वह कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। इस शहर में एक सरकारी महाविद्यालय की, उपखंड कार्यालय की, पुलिस वृत्त कार्यालय,
सेशन कोर्ट जैसे कई और बड़े प्रशासनिक कार्यालयों की आवश्यकता है, जिसके लिए विजयनगर वासी कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। ऐसी कई विभिन्न मांगें इस बजट में आने की उम्मीद थी, वह विजयनगर वासियों की पूरी नहीं हो पाए और बजट में कोई बड़ी सौगात विजयनगर वासियों को नहीं मिली। हालांकि विजयनगर वासियों की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट पेश करने पर भी यह मांगे पूरी नहीं हुई तो वहां रिप्लाई बजट में पूर्ण होने की आशाएं लगाने लगे, पर वह भी आशाएं ही रह गई। हालांकि मसूदा विधायक राकेश पारीक ने विधानसभा में कई मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की थी, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब जमकर वायरल हुए थे, जिसमें विजयनगर शहर में राजकीय महाविद्यालय खुलाने सहित कई विभिन्न मांगी थी। लेकिन रिप्लाई बजट में भी विजयनगर को कोई सौगात नहीं मिली। वह विधायक राकेश पारीक के प्रयास कोई रंग नहीं ला सके, लेकिन शहर की जनता ने भी या किसी राजनीतिक संगठन या किसी सामाजिक व स्वयंसेवी संगठन ने भी रिप्लाई बजट से पूर्व यह बजट से पूर्व विधायक महोदय व मुख्यमंत्री को एक पत्र तक लिखना उचित नहीं समझा और आज दिनांक तक इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन भी नहीं हुई। मुख्य विपक्षी दल भाजपा की ओर से भी कोई आवाज इस संबंध में पूरे शहर में कहीं पर भी देखने को नहीं मिली है। पूरे शहर में किसी भी संगठन द्वारा कहीं पर कोई विरोध प्रदर्शन भी नहीं हुआ है, न कोई ज्ञापन प्रेषित हुआ है कि हमें बजट में जो अपेक्षाएं थी वह मांगे क्यों नहीं पूरी हुई। इसे हम जनता की जागरूकता की कमी भी कह सकते हैं। अगर जनता जनार्दन चाहे और वह काम ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। विजयनगर की जनता एक हो जाए और अपनी मांगों के लिए भाजपा कांग्रेस सहित विभिन्न संगठन व संस्थाओं के पदाधिकारी व सदस्य एक होकर शहर की मुख्य मांगे चाहे जो हो, जैसे प्रशासनिक कार्यालय खोलने की हो या राजकीय महाविद्यालय खुलाने की हो, सभी पूरी हो जाएगी। लेकिन जनता जागरूकता के साथ इसकी शुरुआत तो करें और विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज तो बुलंद कर पहुंचाएं। फिर जो मांगे इस वर्ष पूरी नहीं हुई है वह शायद अगले बजट में पूरी हो जाए, पर जनता जागरूक तो हो। आशा व संभावनाओं पर दुनिया टिकी है, फिर विजयनगर की जनता जो सोच ले वह कार्य पूर्ण नहीं हो, ऐसा हो सकता नहीं। क्षेत्र के लाडले लोकप्रिय भामाशाह सुनील कावड़िया की अगुवाई में इन दिनों टीम कावड़िया गोवा भ्रमण पर है। कावड़िया ने बताया कि सभी तनावों से मुक्त उन्मुक्त टीम कावड़िया समुद्र की लहरों की निरंतर सुमधुर धुनों में सुकून पा रही है। बीच पार्टी, नौकायन, सैर सपाटा, मस्ती की अटखेलियां, वहीं रात के सन्नाटों को चीरते समुद्री जहाजों में कसीनों की रौनकें मरुधरा से गए सैलानियों को बेशक आकर्षित करती ही होंगी, जिनकी बानगी टीम द्वारा जरिए सोशल मीडिया शेयर की गई पोस्ट तथा वीडियो से परिलक्षित होता है। कावड़िया ने गोवा यात्रा के आनंद को अभूतपूर्व बताते हुए मित्रों से निवेदन किया है कि सभी अपने परिवार के साथ एक बार गोवा भ्रमण पर अवश्य जाएं। अपने निकटतम लोगों से गोवा भ्रमण के अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने आग्रह किया कि निकट भविष्य में योजना बनाएं तथा 100 से 125 यात्रियों का एक दल गोवा के लिए लेकर चलें। वहीं कावड़िया के साथ गए अजीज मित्रों ने बताया कि सोनू सेठ की जिंदादिली तथा बेबाक मस्तमौला अंदाज ने गोवा यात्रा को और मजेदार बना दिया। वे सब बार बार गोवा आना चाहेंगे, मगर हर बार गोवा सोनू सेठ के साथ ही आना चाहेंगे। इन दिनों क्षेत्र से सुरेश पुरी, कानाराम भड़ाना, शिवराज लिडिया, मुकेश सैन, रामदयाल गुर्जर, ओम प्रकाश गुर्जर, मुन्ना गोस्वामी, अशोक, जितेंद्र सिंह राठौर सहित टीम कावड़िया भ्रमण पर है। मसूदा विधानसभा की ग्राम पंचायत चापानेरी के पूर्व सरपंच व वर्तमान पंचायत समिति सदस्य राकेश शर्मा की माता बरजी देवी आयु 96 वर्ष का आज सुबह में देहावसान हो जाने पर दोपहर 3:30 बजे पैतृक गांव से अंतिम यात्रा निकाली जाकर गांव के मौशधाम में परिवारजनों ने विधिवत रूप से पूजा कर मुखाग्नि देते हुए दाह संस्कार किया। स्वर्गीय बरजी देवी की अंतिम यात्रा बैंड बाजों के साथ गुलाल उड़ाते हुए निकाली गई, जिसमें घर परिवार के सदस्यों सहित गांव व आसपास के गांवों के सैकड़ों मित्रों व शुभचिंतकों ने भाग लिया। चापानेरी के सरपंच बच्चराज जाट ने बताया कि स्वर्गीय बरजी देवी एक धर्मपरायण महिला थी, जिनकी दिनचर्या निर्धारित थी। अंतिम समय तक वो अपना काम स्वयं करती थी। उनके 2 पुत्र रामनिवास व राकेश हैं तथा एक पुत्री हैं जो विवाहित हैं। इसके अतिरिक्त 4 पोते व 5 पोतियों के साथ वो अपनी दिनचर्या निर्धारित करते हुए भगवान भक्ति में लीन रहती थी। इसके अतिरिक्त वो सहज, सरल, व्यवहार कुशल तथा धर्मपरायण महिला थी, जिनके स्वर्गलोक गमन से शर्मा परिवार सहित गांव चापानेरी सहित मसूदा विधानसभा क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है। अंतिम यात्रा व दाह संस्कार में करीब 1000 ग्रामीणों ने शामिल होकर परिवार के सदस्यों व ग्रामीणों ने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए स्वर्गीय बरजी देवी की आत्मा को शांति प्रदान करने तथा अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करने की अरदास की। कांग्रेसी नेता राकेश की माता की अंतिम यात्रा में आज मौशधाम पर मसूदा विधायक राकेश पारीक, विनय प्रधान के पुत्र संजय लोढ़ा, चापानेरी सरपंच बच्चराज जाट,
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध रोधी संगठन के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, भिनाई के पूर्व सरपंच कैलाश मिश्रा, मदन सिंह सरपंच, शिक्षक भवदेव शास्त्री, बांदनवाड़ा के कांग्रेसी नेता रामलाल वैष्णव, गुड्डा से रामदेव मेघवंशी, युवा कांग्रेसी नेता संपत गर्ग, तारा प्रकाश जोशी सहित परिजनों व मित्रों को इस वज्रपात को सहन करने की शक्ति प्रदान करने हेतु प्रार्थना की। ओम शांति, ओम शांति, 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 ओम शांति। गुलाब गुलाब।